कि अगर आप तर्क, तुलना और तथ्य देखें तो 2014 से पहले का क्या दृश्य था। ये तस्वीर भी बदली, ये चेहरा भी बदला। ये शहर सड़कों के अभाव से इतना वंचित था कि इसे पगडंडियों और ढकियों का शहर कहा जाता। लोकप्रिय गीत लिखे गए डोगरी में, उधमपुर है दियां टकियां। आज अगली नस्ल के बच्चों को पूछिए, भूल जाएंगे गीत। हिंदुस्तान के 750 जिलों में से पहले 3 जिलों में शुमार है इसका। पिछले 3-4 वर्षों में सड़क के निर्माण की दृष्टि से, पीएमजीएसवाई की दृष्टि से, मेडिकल कॉलेज यहां निर्माणित हुआ। इन्हीं 10 वर्षों में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन 3-3 मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। रेडियो स्टेशन की मांग 1965 से चली आ रही थी, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ था, लेकिन उस मांग को पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के कारण पूरा नहीं किया। वो भी अभी पूरी हुई। पासपोर्ट का दफ्तर यहां खुल गया। मानतलाई का आश्रम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 35 वर्ष पहले छोड़ करके गए थे। कांग्रेस सरकार के बहुत नजदीकी थे, लेकिन उनके काम की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद हुई। आज वहां स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बना है। लेवेंडर अथवा पर्पल रेवोल्यूशन, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया, 26 जनवरी को उसकी झांकी भी थी करते हुए पथ पर। उसका जन्म हुआ भद्रवाह से और अब वो उधमपुर जिला में भी आ गया है, डुड्डू बसंतगढ़ में। और इस क्षेत्र को न केवल विकास मिला बल्कि सम्मान भी मिला। पहली बार इसी जिले में 9.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनती है एशिया की, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, जिनकी ये कर्म भूमि भी रही, बलिदान भूमि भी रही। इसी रास्ते से होते हुए उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर ले गया थे। और इसी क्षेत्र में पहली बार डोगरा राज के स्थापक महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का भी स्थापना प्रवेश द्वार पर की गई। हमारी महत्वपूर्ण अपेक्षा युवाओं से है, जो 18 वर्ष के पहले युवा वोटर हैं। और चूंकि जब मोदी जी 2014 में आए, उससे पहले वो 7 साल 8 साल अवस्था के थे, शायद उन्हें यह स्मरण ना हो कि उस समय का क्या दृश्य था, कितना निराशावाद था युवाओं में। हर युवा इस तलाश में रहता है, इस इंतजार में रहता है कि पहला मौका मिलते ही वो विदेश चला जाए। आज विदेशों से युवा वापिस आ रहे हैं। पूरा का पूरा एक क्रांतिकारी दृश्य बदला है। और स्टार्टअप्स, जिसका चलन इस क्षेत्र में बहुत देर से हुआ, आज यही क्षेत्र हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना है एग्री स्टार्टअप्स के लिए। और उधमपुर का जो प्रोडक्ट है हमारा कलाड़ी, उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिया गया, वो भी एक स्टार्टअप का माध्यम बन रहा है। कुछ एक युवाओं ने उससे भी अपनी जीविका कमाने का कार्य प्रारंभ किया है। देविका का प्रोजेक्ट, उत्तरी भारत का पहला, वो भी एक तरह का टूरिस्ट कम रिलीजियस डेस्टिनेशन रहेगा। तो पहले 10 वर्षों में जो पिछली कुताहियां थी उनको पूरा करने का काम हुआ। फिर दूसरी टर्म में उनको स्थापित करने का, इस टर्म में उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर के, ताकि ये आकर्षण का केंद्र बने, शिक्षा की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी। कि अगर आप तर्क, तुलना और तथ्य देखें तो 2014 से पहले का क्या दृश्य था। ये तस्वीर भी बदली, ये चेहरा भी बदला। ये शहर सड़कों के अभाव से इतना वंचित था कि इसे पगडंडियों और ढकियों का शहर कहा जाता। लोकप्रिय गीत लिखे गए डोगरी में, उधमपुर है दियां टकियां। आज अगली नस्ल के बच्चों को पूछिए, भूल जाएंगे गीत। हिंदुस्तान के 750 जिलों में से पहले 3 जिलों में शुमार है इसका। पिछले 3-4 वर्षों में सड़क के निर्माण की दृष्टि से, पीएमजीएसवाई की दृष्टि से, मेडिकल कॉलेज यहां निर्माणित हुआ। इन्हीं 10 वर्षों में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन 3-3 मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। रेडियो स्टेशन की मांग 1965 से चली आ रही थी, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ था, लेकिन उस मांग को पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के कारण पूरा नहीं किया। वो भी अभी पूरी हुई। पासपोर्ट का दफ्तर यहां खुल गया। मानतलाई का आश्रम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 35 वर्ष पहले छोड़ करके गए थे। कांग्रेस सरकार के बहुत नजदीकी थे, लेकिन उनके काम की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद हुई। आज वहां स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बना है। लेवेंडर अथवा पर्पल रेवोल्यूशन, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया, 26 जनवरी को उसकी झांकी भी थी करते हुए पथ पर। उसका जन्म हुआ भद्रवाह से और अब वो उधमपुर जिला में भी आ गया है, डुड्डू बसंतगढ़ में। और इस क्षेत्र को न केवल विकास मिला बल्कि सम्मान भी मिला। पहली बार इसी जिले में 9.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनती है एशिया की, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, जिनकी ये कर्म भूमि भी रही, बलिदान भूमि भी रही। इसी रास्ते से होते हुए उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर ले गया थे। और इसी क्षेत्र में पहली बार डोगरा राज के स्थापक महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का भी स्थापना प्रवेश द्वार पर की गई। हमारी महत्वपूर्ण अपेक्षा युवाओं से है, जो 18 वर्ष के पहले युवा वोटर हैं।
और चूंकि जब मोदी जी 2014 में आए उससे पहले वो 7 साल 8 साल अवस्था के थे, शायद उन्हें ये स्मरण ना हो कि उस समय का क्या दृश्य था, कितना निराशावाद था युवाओं में। हर युवा इस तलाश में रहता है, इस इंतजार में रहता है कि पहला मौका मिलते ही वो विदेश चला जाए। आज विदेशों से युवा वापिस आ रहे हैं, पूरा का पूरा एक क्रांतिकारी दृश्य बदला है। और स्टार्टअप्स जिसका चलन इस क्षेत्र में बहुत देर से हुआ, आज यही क्षेत्र हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना है एग्री स्टार्टअप्स के लिए। और उधमपुर का जो प्रोडक्ट है हमारा कलाड़ी, उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिया गया, वो भी एक स्टार्टअप का माध्यम बन रहा है। कुछ एक युवाओं ने उससे भी अपनी जीविका कमाने का कार्य प्रारंभ किया है। देविका का प्रोजेक्ट उत्तरी भारत का पहला, वो भी एक तरह का टूरिस्ट कम रिलीजियस डेस्टिनेशन रहेगा। तो पहले 10 वर्षों में जो पिछली कुताहियां थी उनको पूरा करने का काम हुआ, फिर दूसरी टर्म में उनको स्थापित करने का, इस टर्म में उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर के, ताकि ये एक आकर्षण का केंद्र बने, शिक्षा की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी। कि अगर आप तर्क, तुलना और तथ्य देखें तो 2014 से पहले का क्या दृश्य था, ये तस्वीर भी बदली, ये चेहरा भी बदला। ये शहर सड़कों के अभाव से इतना वंचित था कि इसे पगडंडियों और ढकियों का शहर कहा जाता था। लोकप्रिय गीत लिखे गए डोगरी में, उधमपुर है दियां टकियां। आज अगली नस्ल के बच्चों को पूछिए, भूल जाएंगे गीत। हिंदुस्तान के 750 जिलों में से पहले 3 जिलों में शुमार है इसका, पिछले 3-4 वर्षों में सड़क के निर्माण की दृष्टि से, पीएमजीएसवाई की दृष्टि से। मेडिकल कॉलेज यहां निर्माणित हुआ इन्हीं 10 वर्षों में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन 3-3 मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। रेडियो स्टेशन की मांग 1965 से चली आ रही थी, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ था, लेकिन उस मांग को पिछली सरकार ने तुष्टीकरण वोट की राजनीति के कारण पूरा नहीं किया, वो भी अभी पूरी हुई। पासपोर्ट का दफ्तर यहां खुल गया। मानतलाई का आश्रम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 35 वर्ष पहले छोड़ करके गए थे, कांग्रेस सरकार के बहुत नजदीकी थे, लेकिन उनके काम की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद हुई। आज वहां स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बना है। लेवेंडर अथवा पर्पल रेवोल्यूशन, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया, 26 जनवरी को उसकी झांकी भी थी कर्तव्य पथ पर। उसका जन्म हुआ भद्रवाह से और अब वो उधमपुर जिला में भी आ गया है, डुड्डू बसंतगढ़ में। और इस क्षेत्र को न केवल विकास मिला बल्कि सम्मान भी मिला। पहली बार इसी जिले में 9.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनती है एशिया की, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, जिनकी ये कर्म भूमि भी रही, बलिदान भूमि भी रही। इसी रास्ते से होते हुए उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर ले गया थे। और इसी क्षेत्र में पहली बार डोगरा राज के स्थापक महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का भी स्थापना प्रवेश द्वार पर की गई। हमारी महत्वपूर्ण अपेक्षा युवाओं से है, जो 18 वर्ष के पहले युवा वोटर हैं। और चूंकि जब मोदी जी 2014 में आए उससे पहले वो 7 साल 8 साल अवस्था के थे, शायद उन्हें ये स्मरण ना हो कि उस समय का क्या दृश्य था, कितना निराशावाद था युवाओं में। हर युवा इस तलाश में रहता है, इस इंतजार में रहता है कि पहला मौका मिलते ही वो विदेश चला जाए। आज विदेशों से युवा वापिस आ रहे हैं, पूरा का पूरा एक क्रांतिकारी दृश्य बदला है। और स्टार्टअप्स जिसका चलन इस क्षेत्र में बहुत देर से हुआ, आज यही क्षेत्र हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना है एग्री स्टार्टअप्स के लिए। और उधमपुर का जो प्रोडक्ट है हमारा कलाड़ी, उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिया गया, वो भी एक स्टार्टअप का माध्यम बन रहा है। कुछ एक युवाओं ने उससे भी अपनी जीविका कमाने का कार्य प्रारंभ किया है। देविका का प्रोजेक्ट उत्तरी भारत का पहला, वो भी एक तरह का टूरिस्ट कम रिलीजियस डेस्टिनेशन रहेगा। तो पहले 10 वर्षों में जो पिछली कुताहियां थी उनको पूरा करने का काम हुआ, फिर दूसरी टर्म में उनको स्थापित करने का, इस टर्म में उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर के, ताकि ये एक आकर्षण का केंद्र बने, शिक्षा की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी।